नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु हरविशुद्ध सागर जी मुनराज की। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन गुणों और शिक्षाओं से जोड़ करके हमारे व्यक्तित्व को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। कहना दूसरे के हाथ में है, लेकिन शब्दों को अपने जीवन में उतारना, चर्या तक पहुंचाना, ये आपका निजी पुरुषार्थ है। माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, एक मेंटर अपने शिष्यों को समझाता है, एक गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं। तो समझाने का काम बड़े लोगों का है और जिनको समझाया जा रहा है जीवन में उतारने का काम उनका है। अगर मैं आपको समझा रहा हूं और आप उसको जीवन में नहीं उतार पाए तो इसमें गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है कि आप चीजों को समय पर समझ नहीं पाए। आज अपन चर्चा करते हैं अपमान की, सम्मान की और अवसर की। बहुत लोग हैं दुनिया में जो अपमान करने में आनंद मनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपमान को अवसर बना लेते हैं। हमें आज ये सीखना है कि हम अपमान को अवसर कैसे बनाएं। परिस्थितियां विपरीत आती हैं। जब आपके पास सब कुछ होता है, पद, पैसा, संपत्ति, रुतबा, तो हर कोई सम्मान करता है। और जैसे ही पदवी, पैसा या आपकी एक प्रेस्टीज जाती है, लोग अपमान करने खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे बड़ा कोई आ जाए तो वो आपके साथ अपमान करके बात करता है। नीतिकार कहते हैं कि जहाँ जरूरी हो वहाँ सहें और जहाँ जरूरी हो वहाँ कहें। जब जरूरी हो तो सहें और लगता है कि अब सहने की नहीं, कहने की जरूरत है, तब कहें। यही बैलेंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ऊंचा ले जाएगा। कई बार अपमान सहना पड़ता है और उस समय अपमान सहने में ही तरक्की है। कई बार अपमान हो तो कहना पड़ता है, क्योंकि उस समय कहने में ही तरक्की है। आप लाइफ में जितना एडजस्ट करोगे, सामने वाला आपसे उतना एडजस्ट करवाएगा। डे वन से आपको अपने आप को सेट करके रखना चाहिए। अपमान एक बार सहोगे तो आदमी बार बार तुम्हारा अपमान करेगा। मत सहो। आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की आदत बन सकती है, तो पहली बार में ही समझा दो कि इस प्रकार की बातें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जब कोई अपमान करता है तो उसको अवसर मानो। अपने आप से कहो कि तुमको अब इससे और ऊंचा जाना है। अपमान किसका करते हैं लोग? जो उनसे छोटे होते हैं, पद में, कद में, गुणों में। मैं आपसे कहता हूं कि जब कोई अपमान करे उसको अवसर बनाओ। खुद को समझाओ कि अब तुमको बहुत ऊंचा बनना है, इनके साथ रहना है तो ऊंचा बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसा खुद को समझाओ और एक किसी नए रास्ते की खोज में लग जाओ जो आपको बहुत बड़ी ऊंचाई दे। आज की नीति में कह रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ दिन भर में होती हैं, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। कुछ लोग सम्मान रखते हैं, कुछ लोग आपका अपमान करते हैं। क्यों ना हम परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालें। आप लोगों में कभी कोई बीमार पड़ा हो, बुखार हुआ हो, बहुत तेज बुखार है, और उसको कहना कि गरम गरम डोसे हैं खा लो, मन क्या करता है?
ये नहीं खाना है। उसको बोलना कि जब बुखार हो आपको और कोई आपसे पूछे कि छोले भटूरे खा लो, मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही। उसको जितने व्यंजन आप दिखा सकते हो दिखा दो, उसको बोलना है खाओ, मन नहीं करेगा। क्या बोलेगा वो व्यक्ति जिसको बुखार है? आप क्या बोलोगे? भैया खिचड़ी दे दो, थोड़े से मखाने दे दो नमक डाल के, पानी पीना है। ऐसा क्यों हो रहा है? परिस्थितियां वैसी हैं कि आपका फेवरेट फूड भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। जब बुखार आता है ना तो मिठाई भी कड़वी लगती है, क्योंकि परिस्थिति वैसी है। तो आप उस परिस्थिति से बाहर निकलते हो कि उसी में जूझते रहते हो? बुखार आता है तो परिवर्तन करते हो ना। ऐसे ही जब जीवन में कोई अपमान करता है तो परिवर्तन करना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका अपमान करना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे काम करना चालू करो कि वो तुम्हारा सम्मान करना सीख जाए। मैं जब प्रारंभ अवस्था में मुनि बना तो बहुत सारे विद्वानों ने मेरा अपमान किया कि क्या दिन भर यही पढ़ते रहते हो, व्याकरण पढ़ते रहते हो, प्राकृत पढ़ते रहते हो, संस्कृत पढ़ते रहते हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता था कि अभी कहने से कोई मतलब नहीं। नीतिकार कहते हैं यत्र प्रदेशे दर्दुर वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। जहां पर वक्ता मेंढक की तरह टर्र टर्र कर रहे हो वहां मौन रहना श्रेष्ठ है। कोयल जो होती है वो बरसात के ठीक पहले कभी नहीं कूकती, बरसात के बाद कूकती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मेंढकों के टर्राने का समय है। और मेंढक टर्र टर्र करेंगे, इस जंगल में हमें कौन सुन पाएगा? शांत रहो। जब किसी ने मेरा अपमान किया तो मैंने देखा कि अभी कहने की अपनी परिस्थिति नहीं, क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं, सीखने के बाद समझाएंगे। मैं रुका, उस समय मैंने सहन किया। फिर जब मेरे पास ज्ञान की अभिवृद्धि हुई तब मैंने उनको समझा दिया। थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा। अपमान को अवसर बनाए। एक अच्छा व्यक्ति एक अपने आप के प्रति समर्पित व्यक्ति अपमान को अवसर बनाता है। राम का अपमान किया रावण ने, सीता का हरण तो किया, साथ में एक पंक्ति और बोली कि इनके जैसे जमीन में चलने वाले हमारे यहाँ बहुत है कीड़े मकोड़े। हम लोग तो विद्याधर हैं, हम तो आसमान में उड़ते हैं, इनके जैसे कीड़े मकोड़े हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, ये हमें छू नहीं पाएंगे, हमारा क्या कर लेंगे। राम ने उस अपमान को अवसर बनाया। रावण ने क्या कहा? क्या कहा रावण ने लक्ष्मण से कि एक तो तेरे पिता ने तुझे घर से निकाल दिया, न खाने का ठिकाना है न रहने का, बड़ा आया नारायण बनेगा। ऐसा रावण कह रहा है किससे? लक्ष्मण जी से। फिर भी लक्ष्मण ने अपमान को अवसर बनाया। भूमि रावण की थी, राम की नहीं थी। फिर भी लक्ष्मण और राम ने उस अपमान को भी अवसर बनाया। आप नहीं बना पाते, आप लोग उस अपमान में ही उलझ जाते हो। उसने ऐसा कह दिया, हमसे ऐसा क्यों कह दिया, हमने तो कभी उसके बारे में बुरा कहा नहीं। इतना सारा सोचने की अपेक्षा अवसर बनाओ। चलो अगली बार ये मेरा इस विषय में अपमान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अब कुछ अवसर बनाऊंगा, अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ विद्याएं सीखूंगा, कुछ कलाएं सीखूंगा, अपने आप को उस पोजीशन तक ले जाऊंगा जहां ये भी मुझे प्रणाम करे। अपमान हो तो ऐसे अवसर बनाए। नीतिकार कहते हैं कि आप कभी भी किसी का भी अपमान ना करें। पहले ये बात अपने दिल में, दिमाग में, चर्या में उतार लें कि कभी आप किसी का अपमान ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर किसी की बुद्धि एक से नहीं होती, हर किसी का भाग्य एक सा नहीं होता, हर किसी की परिस्थितियां भी एक से नहीं होती। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो करे
आपको उसका अपमान नहीं करना है। कभी भी आप किसी का अपमान ना करें। थोड़ा सा अपने आप को समझाएं कि अपमान करने से अपमान मिलेगा। देखना, कई बार आप लोग मजाक मजाक में अपमान कर देते हो। कोई आपका बहुत खास था जो आपसे प्रीति रखता हो, आपने मजाक मजाक में उसका अपमान कर दिया। और एक बात, अकेले में कोई कुछ कह भी दे तो व्यक्ति सुन ले, सामूहिक रूप से अपमान कर दिया आपने अगर किसी का, उसको बहुत ठेस पहुंचती है। ये बात आप सीखना, अपमान मत करना। जब व्यक्ति को अपमान की चोट लगती है ना, फिर व्यक्ति के अंदर ताकत कई गुना अधिक हो जाती है। जब किसी को अपमान की चोट लगती है ना, तो उसके बाद जो बाद में पावर आती है वो कई गुनी हो जाती है। कोई आपको धक्का मार दे तो आपकी पावर कम है, कोई आपकी माँ को धक्का मार दे फिर देखो पावर क्या आ जाती है। ऐसे ही कोई जब आपका अपमान करता है, आप किसी का अपमान करते हो, जब भी आप किसी का अपमान करते हो, सामने वाले के अंदर ताकत आ जाती है और वो ताकत आपको हराने में ही काम आती है। इसलिए कभी भी आप किसी का अपमान ना करें। लेकिन कोई अगर आपका अपमान करे तो उसे चुनौती माने, डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, उसको चुनौती माने। आज इसने मेरा अपमान किया है, किस बात पर किया है, वो मेरी कमी में दूर करके रहूंगा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम जीवन में कुछ नहीं लिख पाओगे, कि तुम जीवन में अच्छे से प्रवक्ता नहीं बन पाओगे, प्रवचन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बैठ करके उस अपमान को चुनौती बनाया और अवसर बनाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको यही करके दिखाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे अंदर इस चीज की कमी है, ये मेरी कमी है, मुझे इस कमी को दूर करना है। अपमान को चुनौती बनाए। कोई अगर मेरा अपमान करता है तो मैं उसका जवाब अपमान से नहीं देता हूं, मैं उसको चुनौती मानता हूं और ये प्रयास करता हूं कि दुनिया उसको बोले कि तूने गलत कहा, वो तो सही है। अवसर बनाना सीखें। कोई आपसे कहते कि आपसे भोजन बनाते नहीं बनता है, उस अपमान को अवसर बनाओ, चुनौती बनाओ, स्वीकारो। तुमको लगता है कि नहीं बनता है, कल से मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा कि तुमको हाथ में बैंडेड लगाने की जरूरत पड़ेगी, तुम भोजन के साथ उंगली भी काट लोगे। अवसर बनाओ। कोई आपसे कहता है कि तुम एक अच्छे व्यापारी नहीं हो, तो उस अपमान को अवसर बनाओ, चुनौती बनाओ कि मैं तुमको करके दिखाऊंगा। और यही जज्बा आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। एक बीज, उसको किसान अपमानित करके खेत में ऐसे डालता है, ऐसे एक एक रखता नहीं है दाना किसान, उस बीज को अपमानित करके यूं डाल के चला जाता है। बीज उस अपमान को अवसर बनाता है। नहीं, आज मुझे फेंका गया है, कल मुझे पूजा जाएगा। वो बीज अपने आप को वृक्ष बनाता है और इतना बड़ा वृक्ष बनाता है कि एक की जगह 100 फल देता है। आपकी पूज्यता क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि आपका अपमान हुआ है, आप इसी में उलझे हुए हो। मेरा उसने अपमान कर दिया, वो क्या समझता है, वो भी तो ऐसा है। और भी लोग थे, उनसे तो कुछ नहीं कहा, मुझसे ही कह रहे हैं। ये जो आप अपमान में ही घिरे हुए हो ना, और अपमान होगा, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज और गिरा रहे हो। उलझो मत, उलझाओ। उलझो मत, उलझाओ। एक सांप अगर आपके सामने आ रहा हो, आप अगर भागोगे तो वो तुमसे तेज भागना जानता है। सांप उड़ना भी जानते हैं, जंप लगाना भी जानते हैं। क्या करो, अपने शरीर का एक कपड़ा उसके ऊपर फेंक दो, सांप उसमें उलझेगा, तुम सुलझ जाना। कई बार व्यक्ति आपका अपमान इसलिए भी करते हैं कि तुम इसमें उलझ जाओ और तुम्हारी प्रगति बाधित हो जाए। मत करो प्रगति को बाधित, होने दो उसको बाधित। जब कोई आपका अपमान करे तो उसमें उलझो मत। किसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा भाई जो मेरे से ऐसा कह रहा है।
इतना सब सोचोगे तो फिर लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे? ओम इग्नोराय नमः। अगर आपके अंदर वो कमी हो तो स्वीकार करके उसको अवसर बना करके, उस अपमान को स्वीकार के, उस अपमान को अवसर बना करके, चुनौती को धारण करके कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बोले कि हाँ भाई क्षमा करना, आई एम सॉरी, यू वॉज राइट, आई वॉज रॉन्ग। और कहीं आप उसी अपमान में उलझ गए ना कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, बस उलझ गए तो गए। नीतिकार कहते हैं अपमान को अवसर बनाओ, अपमान को चुनौती बनाओ। अपमान में उलझ के मत रह जाना। और कह रहे हैं ये अपमान को अवसर वही बना पाएगा जो समझदार होगा, जिसका ये वाला फ्लोर यानी जिसका टॉप फ्लोर दिमाग अच्छा होगा, जो समझदार होगा, वो अपमान को अवसर बना पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने कि अपमान को अवसर बनाने के बाद फिर उस अपमान में उलझ गए, मतलब रास्ता तय किया लेकिन फिर वापस उसी पुरानी सोच, पुरानी स्मृति में आ गए कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। अपनी स्मृतियों में से उन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंको जो तुम्हारी प्रगति में बाधा कर रही है, जो आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही है। ऐसी उन स्मृतियों को भी बाहर करो। क्या बचपन में आपका अपमान नहीं हुआ? टीचर ने डांटा, घर पे मारा, कितना बार अपमान किया घर में आपका बचपन में। क्या आप नहीं करते बच्चों का अपमान? लेकिन उन बातों को अगर याद रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपमान को याद रखना यानी खुद को कीचड़ में, दलदल में डालना है। चुनौती अवसर में परिवर्तित करें। अपमान को चुनौती और अवसर में परिवर्तित करें। मेरा विश्वास है एक दिन आप दुनिया के लिए एक आइडल बनोगे, मॉडल बनोगे, आदर्श बनोगे। लेकिन समझदार होगे तो कहते हैं जिसके पास स्वयं प्रज्ञा हो उसको समझाया जा सकता है, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसको हजारों शास्त्र पढ़ाना आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये नीति आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में विकास के बहुत काम आएगी। जब भी परिस्थितियां विपरीत आए, अपमानजनक स्थितियां आए, थोड़ा रुको और सोचो कि अगली बार मैं इसे अपमान करने का अवसर नहीं दूंगा। मुझे अपने जीवन में ये कमी सबसे पहले दूर करनी है, सारे काम बाद में, पहले यही करना है। ये मेरे जीवन का एक संपादक है जो मेरी कमियां निकाल के मेरा अपमान कर रहा है। मैं इस संपादक को धन्यवाद देता हूँ और अपने जीवन को आगे की ओर ले जाता हूँ। ऐसा सोचोगे तो अपमान अवसर बनेगा और अपमान में उलझे रहोगे, जीवन अपमान जनित ही निकलेगा। ये नीति आपके जीवन में अपमान को अवसर और चुनौतियां बनाएगी और ऐसे ही करके आप अपने व्यक्तित्व को एक दिन इतना महान बनाएंगे कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की